अस्सलामुअलैकुम। डर की दुनिया में आप सबका खुशामदीद। आप सबको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं, प्लीज़ अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया कीजिए। आज का वाक़या जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त जो कराची से बिलोंग करती हैं उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। लेकिन वाक़ये की तरफ बढ़ने से पहले आप सब मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे मेरे तमाम नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मौसूल होते रहेंगे। तो चलें बढ़ते हैं वाक़ये की तरफ। वाक़या कुछ यूँ है कि मेरी दोस्त जिन्होंने मुझसे ये वाक़या शेयर किया है वो कराची से बिलोंग करती हैं। वो बताती हैं कि जब मेरी शादी हुई तो मैं शादी के बाद महमूदाबाद के इलाके में रिहाइश पज़ीर हुई। अब वहाँ का जो माहौल है, जो कराची से रहते हैं, मैं उनको बताती चलूँ कि जो कराची में रहते हैं उनको इस चीज़ का पता होगा कि वहाँ पे महमूदाबाद में बहुत कंजस्टेड घर बने हुए हैं। गलियाँ काफ़ी छोटी छोटी हैं, करीब करीब हैं, घर बहुत ज़्यादा मिले हुए जो हैं वो बने हुए हैं, दीवारें काफ़ी ज़्यादा मिली हुई हैं। तो वो बताती हैं कि हमारे घर के बिल्कुल सामने एक घर था जिनसे मेरे बहुत अच्छे मरासिम थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी और उनके माशाल्लाह 4-5 बेटे थे, 2-3 बेटियां थीं। तो वो जब मेरी शादी हुई तो वो काफ़ी छोटे थे और फिर माशाल्लाह मेरे ही सामने मेरे भी बच्चे हुए और उनके बच्चे भी बड़े हो गए। तो अब होता कुछ यूँ था कि जब भी हम शाम में लाइट जाती थी तो मैं गैलरी में खड़े होके, वो अपने बाहर गैलरी में खड़े होके हम लोग आपस में बातें करते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि 9 मुहर्रम था और 9 मुहर्रम में उनका एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 22-23 साल होगी। वो 9 मुहर्रम को उनके घर देग आई और उन्होंने बांटने के घर से मंगवाई कि चलो हम पूरे महल्ले में ये देग बांटेंगे। वो चावलों की देग थी। अब वो लड़का उस देग पे बैठ के यानी कि चावल निकाल रहा था और शॉपर में बना बना के बच्चों को दे रहा था। काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे और वो उन्हें यानी कि एक एक शॉपर दिए जा रहा था। अब होता कुछ यूँ है कि जैसे ही अचानक वो एक बच्चे को शॉपर पकड़ाता है और एकदम वो स्टैचू हो जाता है, यानी कि वो इस तरह से रुक जाता है जैसे वो बिल्कुल स्टक हो गया है। यानी कि ना वो कोई हरकत कर रहा था और ना ही वो हिल रहा था और आंखें भी वो झपका नहीं रहा था। अब जो उसके भाई दूसरे थे वो उसे देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और इसी तरह वो एकदम से एक तरफ को गिर गया। अब मैं भी ऊपर खड़ी हुई थी, मैं भी देख रही थी और मैं भी देख के परेशान हो गई कि आखिर इसको अचानक हुआ क्या है। ना कोई बीमारी ना कुछ, वो बिल्कुल एक्टिव लड़का था, कोई इसे प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब अचानक उसके जब भाइयों ने देखा तो उन्होंने पानी मंगवा के उसके ऊपर पानी डाला तो उसको कुछ होश आया और वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। तो भाई वगैरह ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो कहने लगा मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हुआ मुझे। तो खैर उसके भाइयों वगैरह ने, अम्मी ने जो है वो इतना ज़्यादा ज़ोर भी नहीं दिया कि पता नहीं शायद उसको कोई चक्कर की वजह से शायद गिर गया हो या इस तरह हो। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि वो बिल्कुल स्टैचू हो गया था, यानी कि बिल्कुल एक जगह ऐसे जैसे कोई हम बच्चे खेलते हैं ना आपस में स्टैचू, इस तरह से वो बिल्कुल एक जगह जम गया था, जैसे उसके जिस्म बिल्कुल पत्थर का बन गया हो। अब होता कुछ ये है कि आए दिन यही प्रॉब्लम होने लग गई। कभी वो बातें कर रहा होता, कभी बाहर जैसे अपने घर के बाहर बैठा हुआ होता और अचानक बातें करते करते अपने दोस्तों से वो एकदम पत्थर का बन जाता। जहाँ उसका हाथ होता वो वहीं रुक जाता और एकदम वो गिर जाता। और जैसे ही उसे होश आता तो उसको कुछ याद ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है या वो किस तरह से गिरा है। और जब वो गिरता था उसे बहुत बुरे तरीके से चोट वगैरह भी आती थी। खैर उसको उसके घर वालों ने डॉक्टर को भी दिखाया, काफ़ी उसका इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी यानी कि डॉक्टर कहने लगे कि कोई इन्हें प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, इन्हें कुछ भी नहीं है। लेकिन आए दिन कभी रात में ऐसे हो जाए कि वो एकदम पत्थर सा बन जाए और बेहोश हो जाए, यानी कि आए दिन यही होने लगा। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग गया। यानी कि अब जब वो कुछ खाता था तो वो उससे कुछ खाया नहीं जाता था, उसको उल्टी हो जाती थी और यानी कि वो ना खाना खा पा रहा था ना पानी पी पा रहा था। तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। लेकिन डॉक्टर मुसलसल यही कह रहे थे कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है।
अब ये सिलसिला और मज़ीद बढ़ गया और अब वो रात को बहुत बुरे तरीके से चीखने लगा, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगा और उसकी आवाज़ें इस तरह की होती थी जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा है, कोई जो है बहुत बुरे तरीके से चीख रहा है, रो रहा है। कभी वो हंसता था, कभी वो रोता था और कहता था कि इनको मेरे सामने से हटाओ, इनको मेरे घर से निकालो। वो इस तरह से बातें करता था। वो बताती हैं कि अच्छा ख़ासा इसका कद था, यानी कि 5 फुट 11 इंच होगा उसका कद। और अब आहिस्ता आहिस्ता जो भी उसे देखता था वो कहता था कि ये इसका कद कम हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। तो अब ये सब चीज़ें जो है उसकी अम्मी ने भी महसूस की, भाइयों ने भी महसूस की, बहनों ने भी, सब ने महसूस की। तो अब उनका ज़हन जो है वो रूहानी इलाज की तरफ गया और उनकी अम्मी ने कहा कि नहीं, अब इसे जो है किसी मौलवी साहब को दिखाना चाहिए। बाकी लोगों ने भी उनको मशवरा दिया कि आप किसी मौलवी साहब को जो है बच्चे को दिखाएं। खैर, जब मौलवी साहब के पास ले जाया गया तो उन्होंने उसे देखा, पे दम करके उसको पीने के लिए दिया कि आपने यही पानी बच्चे को पिलाना है और जो है अब ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। लेकिन उस लड़के की हालत जो है वो संभली नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होने लगा कि उसका कद मज़ीद कम होने लग गया और वो इतना छोटा हो गया कि जैसे कोई 8-10 साल का बच्चा होता है और इतना कमज़ोर हो गया कि उसको कोई भी, जैसे हम किसी छोटे बच्चे को हाथों में उठाते हैं, वो इस तरह से हो गया। जो भी उसे देखता था वो बहुत ज़्यादा हैरान होता था कि ये कैसे हो सकता है, ये इतना ज़्यादा उसका कद कम हो गया है और ये इतना कमज़ोर हो गया है। खैर, सब लोग, उसके घर वाले, उसकी अम्मी का बहुत जो है वो रो रो के बुरा हाल था और उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। खैर, जब मौलवी साहब के पास दोबारा लेके गए और उन्हें जो है दिखाया दोबारा कि नहीं, उस लड़के मेरे बेटे की, उनकी अम्मी ने कहा कि मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल संभल नहीं रही है, तो इसे आखिर हुआ क्या है। उन्होंने पूछा कि आप हमें बताएं कि आखिर इसके साथ मसला हुआ क्या है। तो उन्होंने बताया कि आपका जो बेटा है वो रात के टाइम किसी प्लाट से गुज़र रहा था और उसने वहाँ पे यूरिन पास कर दिया और वहाँ पे जो है बहुत सारे जन्नात मौजूद थे, जिसकी वजह से वो उस पे हावी हो गए और इसकी ये हालत हो गई है। और अब ये है कि जितने भी मसाइल इसके साथ हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी इस पे हावी हैं और इसको तकलीफ़ देते हैं, जिसकी वजह से इसकी ये हालत है, ये चीखता है, चिल्लाता है। लेकिन काफ़ी इलाज करवाने के बावजूद अचानक उसकी एक दिन जो है वो डेथ हो गई। और जब उसका जनाज़ा लेके जाया जा रहा था तो आप यकीन करें उसे इस तरह से उठाया हुआ था जैसे कि 8-9 साल का कोई छोटा सा बच्चा हो। बिल्कुल हाथों में उसका जनाज़ा लेके गए थे। वो बताती हैं कि ये उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा नाकाबिले फ़रामोश वाक़या था जो वो कभी भूल नहीं सकती हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी अपने बच्चों को कहीं पार्क में या कहीं वीरान जगह पे जो है यूरिन पास ना करवाएं, क्योंकि अक्सर दरख्तों के नीचे और वीरान जगह पे जन्नात का बसेरा होता है, क्योंकि ये भी अल्लाह की मखलूक है और हमें वो नज़र नहीं आती, लेकिन इनका वजूद जो है वो बरहक है। अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आया है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट स्टोरी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।